न्यायों की किताब 1 से लेकर 10। इब्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। किसका बेटा था? वेश्या का बेटा था। हालेलुया। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी हालेलुया ऐसे चीजें हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वो किसका बेटा था? एक वेश्या का बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर जो वेश्या रहती है, हालेलुया, वो चाहती नहीं कि जब वो वेश्यागिरी करती है उसके द्वारा कोई बच्चा उत्पन्न होवे। हालेलुया। वो नहीं चाहती है। पर बाइबल क्या बोलता है? यहां स्त्री को क्या हुआ? बच्चा हो गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि नाजायज संबंध से भी अगर बच्चा पैदा हो जाए, पैदा की बात छोड़ दो, अगर प्रेग्नेंट भी हो जाए, वो बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करे। हालेलुया। और जितने लोगों ने किया है वो खुदावन से तौबा करे आज। हालेलुया। यहां वेश्या ने क्या किया? बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। फिर से पहला वचन पढ़ेंगे। इब्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। हाँ, वो बंदे का नाम क्या था? इफ्ता। हालेलुया। हालेलुया। कैसा था वो? शूरवीर। शूरवीर था। हालेलुया। पर किसका बेटा था? वेश्या का बेटा था। हालेलुया। कभी कभार हम नाम कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, हालेलुया, पर एक नाम हमारा पीछा करता है। देखो बाइबल क्या बोलता है? वो शूरवीर था, तारीफ हुई उसकी। हालेलुया। फिर एक धब्बा लग गया। वो किसका बेटा था? वेश्या का बेटा था। हालेलुया। अगर लोग बोलेंगे तेरा बाप बेवड़ा है, चलेगा, तेरा बाप वो है, चल जाता है। पर अगर किसी ने बोल दिया हमारी माँ वेश्या होते हुए यदि किसी ने हमको बोला तेरी माँ वेश्या है, हालेलुया, वो बच्चा यकीनन बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। और सोच लो ये बेटी की हालत क्या होगी। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, हालेलुया, पर एक धब्बा उसका पीछा कर रहा है। और उन दिनों में अभी भी, हालेलुया, लोग अगर सोच लो उस बेटे का नाम पता नहीं है, वो क्या करते हैं? वो थी ना वो वेश्या, उसका बेटा है। हालेलुया। जिसको नाम पता था तो नाम पता था, जिसको नाम पता नहीं है, हालेलुया, मां की पहचान से उस बेटे को पहचाना जाता है। हालेलुया। बड़ी दुख भरी बात है ये। हालेलुया। फिर से पहला पढ़े। इब्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से इब्तह उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। इफ्ता मतलब क्या? हालेलुया। इफ्ता का मतलब ये है परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे वक्त मिलता है जो हर एक नाम संदेश से जुड़े हैं, हालेलुया, मैं उसको पढ़कर उसके अर्थ को निकालना मैं बहुत पसंद करता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो सारी चीजें, वक्त तो जाता है पर संदेश में, हालेलुया, मेरी बहुत मदद करता है। हालेलुया। और आपको समझने में भी। बाइबल क्या बोलता है? इफ्ता का मतलब क्या है? परमेश्वर छुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। भले कि अभी देखेंगे छुटकारा किस चीज से परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और उन दिनों में जब कुछ नाम रखा जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। किसी नगर, किसी शहर, किसी इंसान को जब नाम दिया जाता था, हालेलुया, उसके पीछे बहुत बड़ा मतलब रहता था। और खुदावन, हालेलुया, उस नाम के पीछे जो अर्थ है उसके समय के अनुसार वो खुदावन पूरा करता था। हालेलुया। हालेलुया। अब ये किसका बेटा था? किसका बेटा था? वेश्या का बेटा था। उस बेटी की गलती है, उस बेटी की गलती है। देखो उसी तरह से हम किसी भी कोख से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया।
हम किसी भी कोख से बाहर हम आ सकते हैं। हालेलुया। इस बेटी की गलती ना होते हुए, ये अच्छा था, परमेश्वर के करीब था, फिर भी वो नाम उसका पीछा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उनमें से एक है, हालेलुया, खुदावन आज उस नाम को हटाएगा। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन, गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। गिलाद के स्त्री के। अभी क्या किया? पहला गिलाद ने क्या किया? वेश्या से जो उत्पन्न हुआ पहला बेटा था इफ्ता। हालेलुया। फिर खुद के बीबी से उसको ढेर सारे बेटे उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसका मतलब उसने 2 ब्याह की थी, 2 शादी की थी, शादी नहीं, सॉरी। हालेलुया। पहले उसने क्या किया? एक व्यभिचारिणी के साथ शारीरिक संबंध करके पहला औलाद पैदा हुआ, जो कि नाजायज कहलाया जाता है। हालेलुया। और फिर उसकी जो स्त्री थी, उसके खुद की पत्नी से उसको ढेर सारे बच्चे पैदा हुए। हालेलुया। पहले वेश्या का बेटा था और अभी बीबी के ढेर सारे बच्चे पैदा हुए। आगे पढ़ेंगे, दूसरा ही पढ़ेंगे फिर से। हाँ, गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। गिलाद के स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, यानी कि ढेर सारे बेटे उत्पन्न हुए। हाँ, और जब वे बड़े हो गए, हाँ, तब इब्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। जब छोटे थे सब साथ में खेलते थे। हालेलुया। अपने क्या पराए, सब खेलते थे। हालेलुया। और जैसे वक्त गुजर जाता है, हालेलुया, उनके दिल और दिमाग में हो सकता है उसकी मम्मी ने भरी रहेगी, ये तुम्हारा खुद का बेटा नहीं है, ये तुम्हारा खुद का भाई नहीं है, ये वेश्या के द्वारा आया हुआ है। हालेलुया। और ये जो चीजें, और हमने देखना चाहिए हमारे औलादों के अंदर हम क्या डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहां सरसर कहता है, जब बच्चे बड़े हो गए, पहले खेल रहे थे, बचपन में बच्चे नादान रहते हैं, एक अमीर घर का बच्चा भी एक गरीब बच्चे के साथ खेलता है। हालेलुया। पर जैसे वक्त गुजरने से, मैं नहीं बोलता हूं सब बच्चे गरीबों के साथ रिश्ता नहीं रखते हैं, जो हिसाब से उनको सिखाया जाता है, जिस हिसाब से उनकी परवरिश की जाती है। हालेलुया। और जैसे बच्चे बड़े हो गए तो बाइबल क्या बोलता है? देखो, मां ने नहीं बोला, वो बेटे बोल रहे थे, उस स्त्री के बेटे, वेश्या के बेटे से कह रहे थे, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हालेलुया। और हमारा बाप का जो जमीन जायदाद है, उसमें से तुझे कुछ भी हिस्से मिलने वाली नहीं। हालेलुया। जमीन जायदाद के लिए लड़ाई उन दिनों में भी चलता था, अभी भी चल रहा है। घर, पैसे, हालेलुया, कुछ नया नहीं है हमारी जिंदगी में। जब होता है कुछ नया नहीं, उन दिनों में ये सारी चीजें हो चुके हैं। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ हमको पता चलता है, अरे वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे, इतना, और उस चीज को लेकर हम बैठ जाते हैं। हालेलुया। पर बाइबल बताता है उन लोगों के ऊपर खुदावन ने उस बेटे को फतह कैसे दिलाया। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। हम हमारी मुश्किलों को ढेर सारे लोगों को सुनाते, रास्ते में कोई मिल जाता है, उसको सुनाओ, इसको सुनाओ, जिसको सुनाना है उसको नहीं सुनाते। वो इंतजार कर रहा है, कान लगाए, मेरी बेटी कब बात करेगी। नहीं, बेटी बात नहीं कर रही है। हालेलुया। लोगों से उम्मीदें लगाए बैठी है। हालेलुया। ये गलत है। बाइबल देखो, अभी जैसा पवित्र आत्मा हमको आगे लिखे जाएगा। हालेलुया। और जितने लोग इस चीज के अंदर फंसे हैं, आज खुदावन आपको मुक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप फिर से पढ़े दूसरा। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए, तब इब्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। हालेलुया। वो बच्चा खुद को खोजता होगा ना। छोटा था जब तक कोई ताने नहीं मारते थे, और जैसे होश संभालने लगा सब ताने मारने लगे। हालेलुया।
आप समझ सकते हो बच्चे का दर्द। ये बड़ा खौफनाक चीज है। अपनी माँ से जाकर वो ये सवाल पूछ भी नहीं सकता है, मम्मा तू ऐसी जिंदगी क्यों जी, ऐसे गलत काम तूने क्यों किया, तू कर बैठी, आज मैं तेरे धब्बे को लेकर मैं घूम रहा हूं, मैं दोस्तों के बीच में बैठता हूं, लोग मुझे ताने मारते हैं, किस किस के मुंह को मैं बंद करूं। हालेलुया। बहुत परेशान था वो बच्चा इस चीज को लेकर। अगर मां से सवाल करता तो मां कहती तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। और उन दिनों में अभी हम यहां वहां से पैसे कमा लेते हैं, नौकरियां मिल जाती है, उन दिनों में एक औरत जाकर बाहर से कमाई करके ले आना वो संभव नहीं था। हालेलुया। और एक विधवा का जीना दुश्वार था उन दिनों में। हालेलुया। ये उस समय की घटना है। कभी कभार हम सोचते हैं मेरी जिंदगी ऐसी, लोग मुझे ऐसे कर रहे। देखो ये बच्चे मर्द होते हुए भी वो सबसे अपने मुंह छुपाकर जिंदगी वो जी रहा था। मम्मा से सवाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। जवाब क्या देगी? मम्मा उंगली उठाएंगे पापा के ऊपर, मेरा बाप कौन है, सच में तू मुझे बता। हालेलुया। बड़ा दर्दनाक चीज है जब एक औलाद अपनी मां से पूछता है। हालेलुया। हालेलुया। घबराइए मत, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो उसको संभालता रहा। इस क्लेश के बीच वो खुदावन की नजर मेरे प्यारों हम पर रहती है। देखो इस समय में ये सारी चीजें चल रही थी, खुदावन खामोश था और वो चाहते थे ये यहां से निकल जाए, ये बच्चा नहीं चाहिए। हालेलुया। हो सकता है वो स्त्री जो बीबी थी, गिलाद की बीबी थी, उसने बोला होगा वो बेशा का बेटा है, उसके साथ में खेलना नहीं, तुम उसके साथ बातें नहीं करना। हो सकता है वो बच्चा फिर अकेला खेलने लगा, अकेली जिंदगी जीने लगा। उसके बाद मां के बारे में जिक्र नहीं किया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे। 3 वचन, तब इब्तहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे मां अलग है, बाप तो एक है ना। मां अलग है, बाप एक ही है। और बाइबल यहां क्या बोलता है, वो उनके भाइयों से क्या किया, दूर चला गया। फिर से पढ़ेंगे 3। तब इब्तहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। हालेलुया। हालेलुया। कहां रहने लगा? तोब देश में। वो परेशान हो गया, परेशान हो गया। वो बोला ऐसे कोई नगर में मैं चले जाऊं जहां मुझे कोई पहचाने नहीं। हालेलुया। कभी भी हम भी ऐसे चाहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी की तनाव इतनी बढ़ जाती है, लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे अनजान नगर में चले जाते हैं जिन्हें कोई उन्हें जानता नहीं है। हालेलुया। उसी तरह से ये बंदा मजबूर हुआ। हालेलुया। और उस नगर से वो चला गया। हालेलुया। फिर से 3 पढ़ेंगे। तब इब्तहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। कहां कहां? तोब देश में। तोब का मतलब क्या है? अच्छा। हालेलुया। तोब देश मतलब क्या है? अच्छा। अच्छा क्यों था वो देश? अच्छा क्यों था? देखो अच्छा कैसे था, पढ़ेंगे 3 फिर से। तब इब्तहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। और इब्तहा के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए। लुच्चे मनुष्य क्या हुए? उसके पास इकट्ठे हो गए। किसके पास? इब्तहा के पास। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मानव को ऐसे बनाया है ना, वो अकेली जिंदगी नहीं जी सकता है। हालेलुया। उसको साथियों की जरूरत है, संगति की जरूरत है। कुछ कुछ संगति बुरी रहती है, कुछ कुछ संगति अच्छी रहती है, पर संगति के बगैर इंसान रहता नहीं है।
और बाइबल बोलता है जैसे वो तोप देश में गया, कौन आया उससे मिलने? लुच्चे। लुच्चे मतलब मराठी मध्ये काय लिहिलेले? हलकट, काय? रिकाम टेकड़े। ओके, बाइबल क्या बोलता है? जैसे ये गया, लुच्चे आ गए मक्की की तरह। शायद ये भी थोड़ा ऐसा रहेगा, है कि नहीं? आजकल के बच्चे बाल ऐसे, थोड़ी बाली और पैंट, आरी अंडरवेयर दिख रही है, तो शायद ऐसा रहेगा। वो स्टाइल है, उनको होश भी नहीं रहता है। बराबर है, बोलते स्टाइल है। हालेलुया। जब मैं विदेश में था, मैं विदेश में था, और ये सारी चीजें वहां से आई है। जो ये निगरो लोग रहते हैं, अफ्रीकन लोग रहते थे, बराबर है, अंदर 2 अंडरवेयर पहनते थे, वो दोनों भी दिखाई देता था, फिर वहां से पैंट चालू होती थी। मैं बोला ये क्या, और बेल्ट यहाँ लटक रहा है ऐसे, ऐसे लटक रहा, और फिर ऐसे ऐसे झूम के चलते थे, फिर ऊपर नीचे होता था, कलर चेंज होता था। और ऐसे लोगों को देखेगा अच्छा इंसान कौन आएगा उसके पास? लुच्चे को देखकर लुच्चे आएंगे। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? जब वो गया उस देश में, तुरंत लुच्चे क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। रिका में टेकड़े, मतलब जिसको काम धंधा नहीं, चौक में बैठे ऐसे ही। हालेलुया। और जैसे ये गया, सबके सब आ गए, इकट्ठे हो गए उसके पास। हालेलुया। तो वहां महफिल जम गए। हालेलुया। महफिल जमी क्या? नहीं, महफिल उधर जम गए, सब लुच्चे आ गए। और आगे क्या लिखा है? उसके संग फिरने लगे। हालेलुया। वो उनके साथ फिरने नहीं लगा, ये लुच्चे क्या करे? इसके साथ फिरने लगे। हालेलुया। लिखा है कि नहीं? ये लुच्चों के साथ नहीं फिर रहा था, लुच्चे इसके साथ फिर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ये बंदा लुच्चा था? इफ्ता लुच्चा था क्या? भले की वेश्या का बेटा था। हालेलुया। हर एक बच्चा किसी भी संबंध से को के अंदर उत्पन्न होता है, वो खुदा की ओर से रहता है। वो हर एक जान इस पृथ्वी पर जो आती है, वो परमेश्वर की योजना से आती है। वो रिश्ता कैसे भी रहे। हालेलुया। और हमको स्वीकारना है, उसको हमको स्वीकारना है। पर इन भाइयों ने क्या कर दिया? उसको हकल दिया। हालेलुया। और जैसे वो तोप देश में गया, ढेर सारे लुच्चे क्या हुए? इकट्ठे हुए। हालेलुया। और इसके संग इफ्ता के साथ घूमने लगे। हालेलुया। कहां है वो? देश का नाम क्या था? हालेलुया। तोप देश में आया वो। हालेलुया। वो वेश्या का बेटा नीतिमान था। वो परमेश्वर की नजर उस पर थी, परमेश्वर का सामर्थ उस पर था, इसीलिए वो जहां भी गया लुच्चे आकर्षित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन यीशु जब आया, कौन आकर्षित हुए? वेश्या आकर्षित हो गए, पापी आकर्षित हो गए, रोगी आकर्षित हो गए। हालेलुया। और जब वो गया तोप देश में, मैं सोच रहा था ये लुच्चे क्यों आए? इसकी जिंदगी को देखकर वो तोप देश में वो तौबा करे, अपने पापों से वो तौबा करे। हालेलुया। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, अरे ऐसे क्यों? उसको पता नहीं, उस देश में वो चला गया, उसी देश में क्यों गया? ये भी परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। उसके पीछे परमेश्वर क्या कर रहा था? अपनी योजना को वो पूरा कर रहा है। ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि वो उस देश में गया। देखो, उस देश में गया, वहां लुच्चे लोग इंतजार कर रहे थे, लुच्चे लोग इंतजार कर रहे थे। और जैसे इसकी एंट्री हो गई, लुच्चे आ गए उसके पास। हालेलुया। हम भी वही लुच्चे थे। हालेलुया। हम भी वही लुच्चे थे। वो तौबा नगर में आया। हालेलुया। और हम सबको बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वो इकट्ठे हुए और उसके संग ये सब के सब फिरने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये स्थान भी वही स्थान है, ये तोब है। हालेलुया।
और यहाँ खुदावन क्या कर रहा है, हर एक लुच्छों को आकर्षित कर रहा है ताकि मैं उनकी जिंदगी को बदलूं। खुदावन को धर्मी लोगों की जरूरत नहीं है, पापियों को ढूंढने के लिए वो आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे की गलती नहीं थी, उसकी नहीं थी। खुदावन बोले उसको क्या सजा दे, पर बाइबल में लिखा है खुदावन ने वेश्या को भी क्षमा किया। हालेलुया। माँ के गुनाहों का बदला भले बच्चे से क्यों लेगा वो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। 4वां वचन, और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल क्या बोलता है, इफ्ता क्या किया, गिलाद से निकला। हालेलुया। कहां गया, तौब में गया। देखो तौब में गया, वहां लोग इंतजार कर रहे थे। अपने परिवार में, अपने नगर में उसकी कीमत नहीं थी, पर तौब में जाते ही बाइबल बोलता है भले लुच्चे ही सही, आकर्षित किया उसने, सब वहां जमा हो गए। हालेलुया। लुच्चे के बीच बैठ के तुम लुच्चे मत हो जाओ। हालेलुया। लुच्छों के बीच में बैठकर वो आपके जैसे हो जावे। खुदावन इसीलिए आपको भेजता है उनके बीच में, ताकि उनके जिंदगी में आप तब्दीली लाए। उनका असर आप पर नहीं, आपका असर उन पर होना चाहिए। हालेलुया। और ये मजबूरी से उसको जाना पड़ा। हालेलुया। पर परमेश्वर का हाथ उस बच्चे पे था। हालेलुया, हालेलुया। कौन आपको इनकार करता है, कौन आपको रिजेक्ट करता है, उस चीज को लेकर परेशान मत हो जाओ। अगर एक खुदावन ने आपको स्वीकार लिया है, बस वही आपका जीने का जरिया है। वही जिस खुदा ने आपके नतनों में हर दम ना बोलते हुए दम को फूंकता है। हालेलुया। यदि उसके साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, यदि किसके साथ कोई आपको स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये बेटा मां नहीं थी, बाप नहीं था, इन्होंने हकल दिया, दूसरे देश में गया। हालेलुया। दूसरे देश में जाके क्या बन गया, लीडर बन गया। वो लुच्छे घूमने लगे उसके पीछे। अरे तो हमारा बॉस है, हो सकता है उसकी तबीयत अच्छी रहेगी, दिखने के लिए अच्छा होगा, हो सकता है। आकर्षित किया और उसके पीछे पीछे ये सारे घूमने लगे। हालेलुया। कभी कभार लोग क्या करते हैं, हमको ढकल देते थे, हमारा हिस्सा नहीं देते, सोचते भाई ये मर जाए, यहां से निकल जाए, ताकि उनका हिस्सा हमको मिल जाए। हालेलुया। इफ्ता जब गिलाद से निकला, परिवार के बीच से निकला। हालेलुया। परिवार सोच रहे थे चलो अपना रास्ते का कांटा हट गया, चले गए। हालेलुया। कुछ लोग सोचते चला गया, किट गेले गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सुकून से जिएंगे। जब खुदा का हाथ आपके ऊपर है, आपके अपने आप को जब फेंक देते हैं ना, खुदावन एक पल भी उनको सुकून से रहने नहीं देगा। नहीं, अगर वो सुकून से रहते हमारी गैर हाजिरी में, हमको नुकसान पहुंचाकर, हमको ताने मार कर, इसका मतलब हमारे साथ नाइंसाफी है। वो खुदावन इंसाफ करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब इफ्ता क्या कर रहा है, वृद्धों के साथ अब चल रहा है, उस नगर में ही जा रहा है जहां लोगों ने उसको वहां से मार भगाया। वहां जाते वक्त कैसे गया, अकेले गया, बेशा का बेटा, बराबर है। आते वक्त कैसे आया, प्रधान जैसे नगर में एंट्री मारा रहेगा, लोगों ने फूल बिल पिनाया रहेगा, उसको शॉल वॉल डाला रहेगा, टोपी वोपी पिनाई रहेगी उसको। हालेलुया, हालेलुया। जिस नगर से, हालेलुया, उसको मुंह काला करके जाना पड़ा। हालेलुया। खुदावन ने उसी नगर में उसकी इज्जत को बढ़ाई है। हालेलुया। जो परिवार आपको तुच्छ समझता है, वहीं खुदावन आपका सम्मान करेगा। जहां आपका अपमान हुआ है, वहां खुदावन आपका सम्मान कराएगा। दूसरे जगह पे नहीं गया, खुदावन ने उधर ही लेके गया। हालेलुया। उसके भाइयों का क्या, जिन्होंने बोला तू बेशा का बेटा है, तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, उनके सामने खड़ा हो गया रहेगा वो। उन्होंने नजर से नजर भी नहीं मिलाया होगा उससे, वो उनका भी प्रधान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने राज करने के लिए बुलाया है।
दासवता में रहने के लिए नहीं, खुदावन ने हमको आजाद किया बंधन से। प्रभु हमारे अंदर है, हालातों पर हम प्रभुता करें। हालेलुया। हालात हम पर प्रभुता नहीं करे, इसलिए खुदावन ने हमको बुलाया है। हालेलुया। 32वां वचन। तब इब्तहा अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल क्या बोलता है? इफ्ता गया, इफ्ता गया, पर उसकी जंग परमेश्वर कहां से लड़ा? परमेश्वर कहां से लड़ा? हालेलुया। ध्यान देना, वो लड़ने को गया, लड़ने से पहले खुदावन का आत्मा आया। उसके आत्मा से भरकर जो कुछ भी आप काम करते हैं, आप नहीं कर रहे, वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। उसके आत्मा से भरकर, बाइबल बोलता है, फिर से पढ़े, 29 पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा इब्तहा में समा गया। हालेलुया। तब, कब? अब दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा हथियार वो खुदावन का रूह है। सबसे बड़ा हथियार वो खुदावन का रूह है। इब्रानी 12:29 कहता है, वो भस्म करने वाली अग्नि को लेकर चल रहे हैं। दुश्मन की क्या मजाल है जो हमारे सामने वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है, देखो सही वक्त पे जब आप वफादार रहते हैं परमेश्वर के साथ, किसी जंग लड़ने जा रहे हैं, हालेलुया, खुदा को पता है आपके ऊपर उसके सामर्थ्य का कब ढेलना है। और दो किस्म के सामर्थ है। हालेलुया। पहले से पवित्र आत्मा उसके अंदर थी। हालेलुया। हम सब रूह के जन्मे हुए लोग हैं। चिन्ह क्या है? वो हमारा बाप कैसे बनता मालूम है? वो हमारा बाप, बाइबल बोलता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हम उसके संतान कैसे हो जाते मालूम है? हालेलुया। वो बड़ी अग्नि है हमारे अंदर, वो छोटी छोटी चिंगारी है पवित्र आत्मा। समझ में आया? यह हमारा आत्मिक जन्म है। हालेलुया। वो बड़ी अग्नि है और वही रूह की अग्नि जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, उससे साबित हो जाता है। ये डीएनए बोलते ना, ये आत्मिक डीएनए, ये आत्मिक डीएनए है। हालेलुया। वो उसी की रूह हमारे अंदर समाया गया है। हालेलुया। खुदा का रूह जो बेटे के अंदर था, यीशु मसीह के अंदर, उसने बोला मैं जा रहा हूं, उसी रूह को मैं तुम्हारे अंदर भेजूंगा जो हमेशा आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। ये हो गया, ये पवित्र आत्मा आपके जो अंदर रहता है। हालेलुया। पर अब ये इसकी जंग नहीं थी, इफ्ता की जंग नहीं थी, वो किसी को मदद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अब यहां से हम प्रार्थना करते हैं, जो अभिषेक आएगा हमारे द्वारा वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। वो आपके लिए लाभदायक होगा, हमारे लिए नहीं। जब बंद कमरे में हम बैठेंगे उस वक्त वो हमारे लिए लाभदायक होगा। सार्वजनिक सामर्थ्य रहता है, बराबर है, और वैयक्तिक सामर्थ्य रहता है, मेरे लिए और पब्लिक के लिए। दो किस्म का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, और यहां जो आया उसके ऊपर, हालेलुया, ये सार्वजनिक सेवा के लिए, सेवकाई के लिए एक सामर्थ्य रहता है, और आपके खुद के लिए एक सामर्थ्य रहता है। और ये जो सामर्थ्य उसके ऊपर आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उसके पास पवित्र आत्मा था, पर ये सेवकाई के लिए आया। जब दुश्मन खड़े हुए, बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर का सामर्थ उस पर आया, और उसी सामर्थ को लेकर वो जंग लड़ा। पढ़ेंगे 29 फिर से। तब यहोवा का आत्मा इब्तह में समा गया और वह गिलाद और मनस्से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। 32 वचन। तब इब्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आखिर किसने किया? बाइबल बोलता है परमेश्वर का आत्मा आया 29 में। हालेलुया। और जंग किधर खत्म हुआ? देखो, शुरू भी परमेश्वर से हुआ, उसकी आत्मा पहले आई फिर ये गया। हालेलुया।
और जंग खत्म कैसे हुआ? खुदावन ने दुश्मन को यहोवा ने उसके हवाले कर दिया। इसीलिए वो आदि और अंत है। शुरुआत उसी से है और अंत भी उसी से है। हालेलुया, हालेलुया। है वो चिंगारी हमारे अंदर, चिंगारी है, खुदावन शोले भेजेगा। हालेलुया, चिंगारी है, हालेलुया। लड़ने के लिए खुदावन वो शोले भेजेगा। हालेलुया। इसलिए खुद को कम मत समझो। हम किस परिवार से आते हैं? हालेलुया। किस परिवार से आते हैं वो छोड़ दो। हालेलुया। अभी हम ये परिवार के हैं, हम मसीह परिवार के हैं। हम उस पर ईमान लाते हैं और हम उससे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लगता है यीशु मसीह को स्वीकार करके गलती तो नहीं किया, क्योंकि लोग ताने मार रहे हैं। बोलते हैं लोग, किधर है तेरा भगवान, किधर है? मुझे मेरा भगवान दिखने से पहले वो तुझे दिखाई देगा एक दिन। हालेलुया। और ध्यान देना, वो आए, यूसुफ के साथ भी वही हुआ। भाई लोगों ने गड़बड़ किया, फेंक दिया उसको खड्डे में, ये कर दिया वो कर दिया। बाइबल बोलता है फिर आकर उसके चरणों पर गिरे वो। हालेलुया। लोग जब आपके चरणों में गिरते हैं ना, आपके चरणों में नहीं गिर रहे, वो खुदावन का रूह जो आपके अंदर है उसके चरणों में गिर रहे हैं, वो उसके चरणों में गिर रहे हैं। हालेलुया। टेंशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जिंदगी मत देखो तुम्हारी मम्मी पापा कौन है, माता वही है, पिता वही है। अपने गले से हरदम लगाएगा। जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजाओ। हालेलुया। एक अद्भुत काम आज परमेश्वर फिर से करेगा। उससे कहे खुदावा मेरी भी जिंदगी इफ्ताह के मानिंद है। हालेलुया। जो शोलों की आग तूने उस पे भेजा, आज मुझ पे तो भेज मेरे खुदावा। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। मेरे प्यारों, किसी भी बात का गम मत करो और किसी भी बात की चिंता आप मत कीजिए। शायद आप भी इफ्ताह के मान कराए हुए लोग हैं। अपने खुद के लोगों ने इफ्ताह को तुच्छ समझा। क्या आप भी ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई पसंद नहीं करता है? कलाम कहता है भले कि इफ्ताह को उसके अपनों ने बेघर कर दिया, वहां से भगा दिया, पर परमेश्वर ने निगाहें रखी और परमेश्वर ने उससे प्यार किया और उसकी योजना के अनुसार जिस स्थान पर उसकी बेइज्जती की गई उसी जगह पर उसका सम्मान किया गया। कलाम कहता है गिलाद के पुरनियों गए और इफ्ताह को फिर से अपने गांव लिए। और कलाम कहता है जब वो अम्मोनियों से लड़ने लगा, परमेश्वर का सामर्थ कुछ इस तरह से आया इफ्ताह के ऊपर। कलाम कहता है अम्मोनियों को खुदावन ने इफ्ताह के हवाले कर दिया और एक बड़ी जीत उसे दी। और कलाम कहता है उस गिलाद में वो सबका प्रमुख हो गया। और खुदावन वही काम आपके जिंदगी में करना चाहता है कि वचनों को थामे रखिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसकी योजना के अनुसार एक बड़ा काम खुदावन आपकी जिंदगी में करने पर है। मैं आपके साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे वो खुदावन इफ्ताह के साथ किया, आपके जिंदगी के साथ भी वो करेगा। क्योंकि खुदावन का सामर्थ, ना उसका कलाम ना उसके वायदे बदलते। यदि इफ्ताह की जिंदगी में वो पूरा किया, आपकी जिंदगी में भी वो पूरा जरूर करेगा। हम धन्यवाद देते हैं उस खुदा। सारा जलाल खुदा आपको देकर बात यीशु के नाम से करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर आएंगे। तब तक की सभी को शालोम, शालोम, शालोम।